अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल में टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। हम इसमें डिस्कस करेंगे 7 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये 7 C's वो करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन की क्वालिटी इफेक्टिवनेस में इजाफा हो जाता है और हमारी कम्युनिकेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मैक्सिमम लेवल पर कामयाब हो जाती है। इन 7 C's में जो फर्स्ट वन है वो है करेक्टनेस, सेकंड वन क्लैरिटी, थर्ड वन कंसाइसनेस, फोर्थ वन कंप्लीटनेस, फिफ्थ वन कंसिडरेशन, सिक्स वन करेक्टनेस एंड सेवन वन इज कर्टेसी। Effective communication effective communication take place only when a listener clearly understand the message that the speaker intend to send। हम हर उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं जो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो जाए। और कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव उस वक्त अचीव होते हैं जिस वक्त रिसीवर सेंडर के मैसेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। सेकंड, स्पीकर्स मैसेज मस्ट बी डिलीवर क्लियरली। स्पीकर्स हो या राइटर हो या सेंडर हो, जो भी मैसेज को डिलीवर कर रहा है वो अपने मैसेज के अंदर क्लैरिटी को लाजमी कायम रखे ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल में इजाफा हो सके। अ लिसनर मस्ट बी एन एक्टिव लिसनर। और कम्युनिकेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरीके से सेंडर की है इसी तरह रिसीवर की भी है। और जो लिसनर है वो रिसीवर है और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपनी लिसनिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना चाहिए। एप्लीकेबल टू बोथ रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। और ये हमारी रिटन कम्युनिकेशन के लिए भी ज़रूरी है और हमारी वर्बल कम्युनिकेशन के लिए भी ज़रूरी है। नाउ कम टू वर्ड द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो क्या क्या बेनिफिट हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए हम हासिल करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली प्रॉब्लम्स को मिनिमम टाइम में सॉल्व किया जाता है और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। सेकंड, बेटर डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन में एक लार्ज वैरायटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है और इन डिसीजन मेकिंग के अंदर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। यानी अगर डिसीजन सही हुआ तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, डिसीजन रॉन्ग हुआ तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो इस रिस्क लेवल को मिनिमाइज करने के लिए हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर भी इफेक्टिवनेस लानी होती है और इसकी सारी डिपेंडेंसी हमारी कम्युनिकेशंस के ऊपर होती है। सेकंड, स्टेडी वर्क फ्लो। हमारा जो स्टेडी वर्क फ्लो है वो स्मूथ रहता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशंस, और हमारे बिजनेस के जो रिलेशंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं और हम उन रिलेशन की बुनियाद पे अपनी गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। बेटर प्रोफेशनल इमेज, और वो हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ साइड में एक बहुत अच्छा इमेज डेवलप होता है जिसे हम बिजनेस के अंदर गुडविल कहते हैं। नाउ कम टूवर्ड द 7 C's। ये 7 C's हमारे जो हैं जिसके अंदर सबसे पहले है कंप्लीटनेस, सेकंड कंसाइसनेस, थर्ड कंसिडरेशन, फोर्थ करेक्टनेस, फिफ्थ क्लैरिटी, सिक्स कर्टेसी, सेवन करेक्टनेस। ये वो 7 C's हैं जिनको हम अपनी कम्युनिकेशन में जब ऐड करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कंप्लीटनेस। द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट। इट शुड कन्वे ऑल द फैक्ट रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स माइंड। जब भी आप कम्युनिकेशन करें, आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीटनेस को लाजमी फोकस करें, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन या आपका मैसेज इनकम्प्लीट होगा तो वो कभी भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? जब हम अपनी मैसेज के अंदर, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर वो तमाम नेसेसरी फैक्ट्स एंड फिगर ऐड करते हैं
जो कि रिसीवर क्या जानना जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बगैर वो कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सेकंड, सेंडर मस्ट टेक इनटू द कंसिडरेशन दैट रिसीवर्स माइंड, और ये ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंडर की कि वो रिसीवर के माइंडसेट को अंडरस्टैंड करे, अपनी ऑडियंस को फोकस करे और फिर मैसेज को डिलीवर करे। फीचर्स, नो करिकुलर इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, कोई भी आपकी जो करिकुलर इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए, अगर ये मिस होगी तो आपका मैसेज कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। सेकंड, गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोशिश करें कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें, ताकि वो ना पूछे गए सवालात जो कि रिसीवर पूछ सकता है उसकी भी एडवांस में ही पहले ही आंसर दे दिए जाए। लीव नो क्वेश्चन, कोशिश करें कि आपकी प्रोवाइड करदा इंफॉर्मेशन के बाद कोई क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज ना बचे, ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अचीवमेंट पॉसिबल हो सके। चेक फॉर 5W1H फॉर कंप्लीटनेस, और कोशिश करें कि आपकी जो कंप्लीटनेस है उसके अंदर ये 5 वर्ड, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, इन सब के आंसर मौजूद हैं। सेकंड हमारे पास जो है करेक्टरिस्टिक है वो है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस, इट मीन्स wordiness communicating what you want to convey in least possible words। आप जो मैसेज डिलीवर करने जा रहे हैं, आप जो कम्युनिकेशन एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, आज के इस जदीद दौर में इसकी सबसे बड़ा चैलेंज और इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप कितनी मैक्सिमम लेवल पर उसके अंदर कंसाइसनेस क्रिएट कर सकें। अगर मैसेज अननेसेसरी लॉन्ग होगा, मैसेज अननेसेसरी जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ये रीज़न बनता है रिसीवर के एरिया ऑफ इंटरेस्ट को वीक करने में, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि रिसीवर जो है आपके मैसेज को इग्नोर कर दे। तो आपको अपने मैसेज के अंदर कंसाइसनेस को फॉलो करना है उस हद तक कि आप अपने मैसेज को कंप्लीट भी रखें और आपके मैसेज के अंदर कंसाइसनेस भी रहे। अब कंसाइसनेस के लिए जो फीचर्स हमारे पास है, हाईलाइट द मेन मैसेज, आपको अपने मैसेज के अंदर जो मेन थीम है, मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको ऐसे हाईलाइट करना चाहिए जिसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड, और गैर ज़रूरी, गैर वो तमाम वर्ड्स, वो तमाम वोकेबलरी जो आपके मैसेज को अननेसेसरी लॉन्ग कर रही है उससे को अवॉइड करें, उसको ऐड ना करें। प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड, आप अपने मैसेज को बहुत ही ज़रूरी और बुनियादी और बहुत ही महदूद वर्ड्स का सहारा लेते हुए कंपोज करें। मैसेज बिकम अपीलिंग एंड कम्प्रीहेंसिबल टू द ऑडियंस, आपका जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होना चाहिए, जिसके अंदर आप उस मैसेज को भेजने का ऑब्जेक्टिव को डिक्लेयर कर सकें और आप अपनी ऑडियंस के ऊपर अपने मैसेज के ज़रिए इन्फ्लुएंस कर सकें। नेक्स्ट, मैसेज इज़ नॉन रिपीटेटिव इन नेचर, और आपके मैसेज के अंदर कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वो रिपीटेशन है जो आपके मैसेज की कंसाइसनेस को ख़त्म करती है और मैसेज अननेसेसरी लॉन्ग हो जाता है। थर्ड हमारे पास है एलिमिनेट वर्दे एक्सप्रेशंस, आप जो है एलिमिनेट करें वो तमाम ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी ज़रूरत नहीं है। यूज सिंगल वर्ड्स इन अ प्लेस ऑफ फ्रेज, इवन वेस्टर्न कल्चर मेड अ एक्सटेंसिव यूज ऑफ सिंपल वन सिंबल वर्ड्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। वर्ड एट दिस टाइम, कंसाइसनेस के तौर पे इस पूरे उसको डाइवर्ट कर सकते हैं हम एक वर्ड में नाउ। वर्ड एक्सप्रेशन के अंदर ड्यू टू द फैक्ट दैट, इसको हम कंसाइज कर सकते हैं बिकॉज में। तो इन एग्जाम्पल की बुनियाद पे हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि जब हम एक वर्ड में पूरा ऑब्जेक्टिव डिलीवर कर सकते हैं, तो उसे हम एक सेंटेंस के बजाय एक वर्ड में कंसाइज करें,
इससे हमारे मैसेज के अंदर कंप्लीटनेस भी कायम रहेगी और कंसाइसनेस भी डेवलप हो जाएगी। कट शॉर्ट, कट इट शॉर्ट। आप अपने मैसेज को जो है कंसाइसनेस की क्वालिटी में मज़ीद इजाफा करने के लिए इसको शॉर्टेस्ट लेवल पर लेकर जाएं। इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, ड्यू टू द फैक्ट दैट। ये एक पूरा सेंटेंस है, इसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं बिकॉज के अंदर, और इस तरह हमारा जो कम्युनिकेशन है उसकी मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इम्प्लॉयड द यूज़ ऑफ, इसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं सिंपल यूज में। बेसिक फंडामेंटल्स कंप्लीटली एलिमिनेट, इसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं फंडामेंटल्स के अंदर। एलिमिनेट को हम डाइवर्ट कर सकते हैं अल्टरनेटिव के अंदर। उसके बाद है हमारे पास अल्टरनेटिव चॉइसेस, एक्चुअल एक्सपीरियंसेस कनेक्टेड टुगेदर, फाइनल रिजल्ट, प्रूफ कंक्लूसिवली इन एज फ्यू वर्ड। तो हम इन तमाम को एक सिंगल वर्ड के अंदर डाइवर्ट कर सकते हैं, कनेक्टेड, रिजल्ट, प्रूफ, कंसाइसली। तो इस तरह हम मैक्सिमम लेवल पर अपनी कम्युनिकेशन के अंदर कंसाइसनेस डेवलप कर सकते हैं। थर्ड, नेक्स्ट जो हमारा करेक्टरिस्टिक है उसको कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स imply stepping into the shoes of others, take note of audience, viewpoint, background, mindset, education level। कंसिडरेशन में हम टोटली फोकस करते हैं कि हमारे मैसेज के जो रिसीवर हैं वो कौन है, और हम अपने आप को उनकी जगह पर रखकर ये फोकस करते हैं कि अगर इस लेवल पर हम हो तो हमें कौन सा मैसेज आसान, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, और कौन सा मैसेज ऐसा होगा जो इजी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा। तो ये वो प्रोसेस है जिससे के ज़रिए डेवलपमेंट होती है कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, टेक नोट ऑफ ऑडियंस व्यू पॉइंट, बैकग्राउंड, माइंडसेट, एजुकेशन लेवल, एक्ट। हमें फोकस करना चाहिए कि हमारे जो ऑडियंस है उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो किस माइंडसेट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी लिटरेसी, एजुकेशन लेवल क्या है। ये तमाम चीज़ों को जब हम फोकस करते हैं और फिर अपने मैसेज को उस लेवल पर ले जाकर डिलीवर करते हैं, तो हमारे मैसेज की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मैक्सिमम लेवल पर बढ़ जाती है। थर्ड है, navigate your audience, their requirements, इमोशंस एंड प्रॉब्लम। आपको ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए अपने ऑडियंस की रिक्वायरमेंट पे कि वो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इस रिक्वायरमेंट में दो चीज़ें अहम हैं, एक उनके इमोशंस और एक उनकी प्रॉब्लम्स। उनको प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं। नेक्स्ट है, डोंट हर्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इमोशन ऑफ ऑडियंस। कभी भी आपको नज़रअंदाज, इग्नोर नहीं करना चाहिए ऑडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट को। कभी भी अपने ऑडियंस या रिसीवर को हर्ट नहीं करना चाहिए। आपने उनके इमोशंस को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इससे उनके और आपके दरमियान रिलेशनशिप के अंदर भी बेहतरी आती है। नेक्स्ट, मॉडिफाइंग योर वर्ड टू सूट द ऑडियंस नीड्स। और आप अपने वर्ड्स को मॉडिफाइड करें, उन वोकेबलरीज को, उस वर्ड को यूज़ करें जिससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, ताकि उनको आपके मैसेज को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फीचर्स हैं इसके अंदर, एम्फसाइज ऑन यू अप्रोच, शो ऑप्टिमिज्म टूवर्ड्स योर ऑडियंस। आप सबसे ज़्यादा जो फोकस करें और यू के ऊपर फोकस करें ताकि आप ऑडियंस के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें कि आप कंटिन्यूसली उन्हें मुखातिब कर रहे हैं। एम्फसाइज एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट इन ऑडियंस टू स्टिमुलेट अ पॉजिटिव रिएक्शन। और आप कोशिश करें कि आप जो ऑडियंस से रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम लेवल पर पॉजिटिव है। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टनेस। करेक्टनेस हमारे मैसेज के अंदर बहुत ज़्यादा एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है।
इसके ज़रिए हमारे मैसेज के अंदर जो है हम मुख्तलिफ नौइयत के एरर्स एंड मिस्टेक को गिव अप करने में कामयाब होते हैं। बी पर्टिकुलर एंड क्लियर रादर दैन फुजी एंड जर्नल। आपको अपने मैसेज और अपनी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा जर्नल या फुजी लैंग्वेज यूज़ करें। इट स्ट्रेंथन द कॉन्फिडेंस। इससे आपकी सेंडर के जो कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफा होता है जब उसकी कंप्लीटनेस लेवल मैक्सिमम लेवल पर हो। कंक्रीट मैसेज आर नॉट मिस इंटरप्रिटेड। और जब आपके मैसेज के अंदर बहुत ज़्यादा करेक्टनेस पाई जाती है तो आपके मैसेज के अंदर यानी कम्युनिकेशन में जो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि आपके मैसेज को रॉन्गली अंडरस्टैंड ना किया जाए, जिसे हम मिस इंटरप्रिटेशन कहते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फीचर्स हैं, इट इज़ सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर। आप जो भी अपनी कम्युनिकेशन और मैसेज के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर यूज़ करें उनके अंदर श्योरिटी लेवल होना चाहिए कि वो 100% एक्यूरेट हैं। मेक यूज़ ऑफ वर्ड that are clear and that build the reputation। और आप वो वर्ड्स यूज़ करें जो आपको पता हो कि बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और जो बिल्ड करेंगे आपकी रेपुटेशंस को। एग्जाम्पल, वेगो जर्नल कंसंट्रेट आइडेंटिफाई प्रिसाइज स्टूडेंट GM 80 in 1996 the GM 80 scores averaged higher 600 by the 1997 they had risen to 610। तो इसके ज़रिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह हम अपने मैसेज के अंदर करेक्टनेस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी emphasizes a specific message or goal at the time of reader than trying to achieve too much at once। आपके मैसेज के अंदर जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना ही रिसीवर के ऊपर उसका पॉजिटिव इमेज जाएगा और उतना ही आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आसानी होगी और आपके कम्युनिकेशन का जो फीडबैक है वो पॉजिटिव आएगा। अक्सर कम्युनिकेशन ऐसी होती है जिसके अंदर क्लैरिटी कम होती है, ये क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होती। ऐसे में रिसीवर कभी भी सेंडर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिप्लाई नहीं दे पाता और इस तरह जो है हम अपना एक्सपेंसिव टाइम को भी वेस्ट करते हैं और रिसोर्सेज को। क्लैरिटी besides a specific message or goal at a time of rather than trying to achieve too much at once। मैसेज के अंदर क्लैरिटी उस वक्त ख़त्म होती है जब हम सेम टाइम में बहुत सारे मौजू को, बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस एक साथ करने शुरू कर दें। इससे रिसीवर का कन्फ्यूजन लेवल बढ़ता है, क्लैरिटी कम होती है। और जब हम अपने मैसेज और कम्युनिकेशन के दौरान स्पेसिफिक इशू और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो इससे हमारे रिसीवर की क्लैरिटी लेवल में इजाफा हो जाता है। फीचर्स हैं क्लैरिटी के, इट मेक अंडरस्टैंडिंग ईजियर। क्लैरिटी से जो है रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इनहेंसेस द मीनिंग। आपके जो आइडियाज और थॉट्स हैं उनके मीनिंग जो है वो आसान हो जाते हैं अंडरस्टैंड करना। एग्जाम्पल के तौर पे यूज सिंपल वर्ड, सब्सिक्वेंट, लेटर, एक्सेप्ट, एग्री, अंडरवेयर, ट्राई, स्प्लिट, रिप्लेस, डिस्क्लोज, शो। तो ये वो हम देख रहे हैं वर्ड कि अगर इनकी जगह पर हम अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ करते हैं तो उससे हमारे रिसीवर की क्लैरिटी में आसानी से इजाफा हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है कर्टिसी। कर्टिसी शो सेंडर एक्सप्रेशंस एंड रिस्पेक्ट टू द रिसीवर। कर्टिसी के ज़रिए हमारे सेंडर और रिसीवर के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है
और आपकी कम्युनिकेशन में जितनी ज़्यादा कर्टेसी होती है उतनी ज़्यादा आप अपने रिसीवर की एक्सेप्टेबिलिटी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। वो तमाम मैसेजेस, वो तमाम कम्युनिकेशन जिनके अंदर कर्टेसी ना हो या कम हो, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि रिसीवर और सेंडर के दरमियान एक्सेप्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन फ्लॉप हो जाती है। ऐसी कम्युनिकेशन कभी अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाती। शो सेंडर एक्सप्रेशंस एंड रिस्पेक्ट टू द रिसीवर। सबसे पहले आपको ये शो करना है कि रिसीवर आपकी नज़रों में कितना ज़्यादा है, आप रिसीवर को किस लेवल पर देखते हैं। जितना ज़्यादा आप रिसीवर को अहम समझेंगे, जितना ज़्यादा आप रिसीवर की रिस्पेक्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी कर्टेसी बढ़ती जाएगी। द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी सिंसियरली पोलाइट, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव एंड enthusiastic। आपके मैसेज के अंदर जो है सिंसियरिटी होनी चाहिए, आपका मैसेज पोलाइट होना चाहिए। जितना ज़्यादा ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन सेंडिंग द मैसेज आप ज़्यादा पोलाइट सिंसियरली कम्युनिकेट करेंगे, अपने स्टाइल से सिंसियरिटी शो करेंगे, उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है कर्टेसी से फिल होती जाएगी। फीचर्स की अगर बात करें इसमें, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ व्यू पॉइंट एंड फीलिंग ऑफ द रिसीवर। आपको लाजमी तौर पे फोकस करना चाहिए रिसीवर के व्यू पॉइंट को, इससे आपकी कर्टेसी में इजाफा होता है। कर्टियस मैसेज इज पॉजिटिव एंड फोकस एट द ऑडियंस। कर्टियस मैसेज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, फोकस करते हैं ऑडियंस के ऊपर। यूज टर्म शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑफ द मैसेज। और वो मैक्सिमम आप टर्म्स एंड वोकेबलरी यूज करें जिससे शो हो कि आप अपने रिसीवर की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टनेस। Correctness imply there are no grammatical error in the communication। आपकी कम्युनिकेशन या आपके मैसेज के अंदर लाजमी तौर पर करेक्टनेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन में करेक्टनेस वीक होगी तो आपकी कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। आम तौर पे कम्युनिकेशन में एरर और मिस्टेक जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है ग्रामेटिकल एरर्स, जो कि ग्रामर की वजह से होते हैं, या फिर स्पेलिंग्स एरर, मिस यूज़ ऑफ वर्ड्स। तो ये वो एरर और मिस्टेक हैं जो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर कैरेक्टर्स वीक करते हैं। फीचर्स, द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम्ड। आपका मैसेज जो है 100% करेक्ट होना चाहिए और वेल टाइम्ड होना चाहिए। करेक्ट कम्युनिकेशन बूस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल। जब आप करेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं तो सेंडर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मैक्सिमम लेवल पर चला जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन में इजाफा हो जाता है। करेक्ट मैसेज हैज़ इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस रीडर्स। और करेक्ट मैसेज से जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऑडियंस और रीडर पे पॉजिटिव। प्रिसिशन एंड एक्यूरेटनेस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर गिवन इम्पोर्टेंस। और आप जो फैक्ट्स एंड फिगर दे रहे हैं उसकी जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है उससे आपका जो पॉजिटिव इमेज डेवलप होता है। यूज़ अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। आप जो यूज़ करें वर्ड्स एंड सेंटेंसेस वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होने चाहिए और बहुत ज़्यादा करेक्ट होने चाहिए। The right form of the language accuracy and acceptable words. Select right level of language for your communication, either formal or informal. Realize that the formal language is most often used in business communication. Check off the correct figure, facts, and words. Apply the principle of communication to your writing. Thank you.